हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 और हमारा चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड दिस इज़ अ क्लास 7 NCERT साइंस चैप्टर 2। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो उसमें हमने बेसिकली न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट्स वगैरह में। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ा था। अब चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जो लोग भी चैप्टर 1 नहीं देखे हैं वो वॉच ज़रूर करें चैप्टर 1, बिकॉज चैप्टर 1 जब आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो फिर चैप्टर 2 भी थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग चैप्टर 1 ज़रूर देख ले। ठीक है, चैप्टर 1 मैंने पोस्ट कर रखा है वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था इन एनिमल्स। हमने बेसिकली न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कि जैसे ही हम लोग फूड को अपने माउथ में टेक करते हैं, द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। और जब उसका अच्छे से हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन हो जाता है तब वो एक प्रोसेस का हम लोग नाम देते हैं और उसका नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमने प्लांट्स में ऑलमोस्ट देख लिया था, पूरा चैप्टर हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यू हैव लर्न इन चैप्टर 1, जैसे कि मैंने कहा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो एनिमल है वो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों आप लोग को पता ही होगा। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब जो एनिमल्स हैं वो कहाँ से भोजन अपना प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। या तो वो प्लांट्स को डायरेक्टली ईट करेंगे, ठीक है, या तो इनडायरेक्टली ईट करेंगे वैसे एनिमल्स को जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स वगैरह होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं। ओके, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फॉर ग्रोथ फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप लोग रिकॉल करो, ठीक है, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस को इंक्लूड करके, तो उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? फॉर द ग्रोथ के लिए, ठीक है, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग के लिए। फंक्शंस कैसे करेगा जो भी सिस्टम्स है हमारे बॉडी में, ठीक है, तो इसके लिए फूड बहुत नेसेसरी है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, एनिमल न्यूट्रिशन includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। तो जैसा कि हमने क्या पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, ऑफ कोर्स एनिमल न्यूट्रिशन में, कि ये क्या होता है कि एक न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है जिसमें कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब कि हम लोग फूड को लेते हैं अपने माउथ में, ठीक है, और उसके बाद बॉडी में जाके जब यूटिलाइजेशन होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। और याद रहे कि जब यूटिलाइजेशन होता है तब उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तब। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। अब हमने क्लास 6 में बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़े थे, ठीक है, तो उसको आप लोग रिकॉल कीजिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए, ठीक है, और क्या हो गए आप लोग याद कीजिए, क्या हो गए, प्रोटीन वगैरह हो गए। तो ये सब क्या है, कंपोनेंट्स है, तो आपको 6 कंपोनेंट्स के नाम को लिखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब जो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, तो वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, जैसे कि एज इट इज़ हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो कार्बोहाइड्रेट है तो उसको हम लोग एज इट इज़ क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो उसको ब्रोक किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को इनटू सिंपलर सब्सटेंस में। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब यहाँ पे एक डाइजेशन का भी डेफिनेशन आ गया कि जब
जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइजेशन। तो आप लोग सिंपली कैसे आप लोग डिफाइन कर सकते हो, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जांपल लीजिए यहाँ पे कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन करके इसको सिंपल सब्सटेंस में बना दिया गया। अब ये आराम से हमारे अंदर क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो इसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि जैसे कि फूड कोई खाते हैं तो सबका एक खाने का सेंस नहीं होता है, मतलब वेरी करता है, ठीक है। वेरिएशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अब यहाँ पे है कि जो बीज और जो ह्यूमिंग बर्ड होते हैं ना, तो वो सक करते हैं नेक्टर को, ठीक है, प्लांट्स के। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी, जो कि ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स है, तो वो फीड ऑन करती है किस पे, मदर्स मिल्क पे। आगे हम लोग देखते हैं स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वैलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। अब जो है स्नेक्स लाइक पाइथन हो गया, तो वो स्वैलो कर देता है अपने प्रे को, ठीक है। आगे देखिए सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन डेम। अब जो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह होती हैं तो टीनी फूड पार्टिकल्स जैसे जो फ्लोट कर रहे होते हैं ना रिवर वगैरह में या फिर पॉन्ड वगैरह में, तो उसी को वो लोग क्या कर लेते हैं, उसी पे फीड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग हुआ ना, सबका सेम तो नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी 2.1 भी दिया हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। सेकेंड, सो अब यहाँ पे टेबल 2.1 दिया गया है, वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग। तो यहाँ पे हमें मोड बताने हैं, ठीक है, कि उनका फीडिंग का क्या मोड है। जैसे कि देखिए यहाँ पे नेम ऑफ एनिमल स्नेल दिया हुआ है, एंट, ईगल, ह्यूमिंग बर्ड, लाइक हो गया, लाइस, मॉस्कीटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई। तो ये किस टाइप ऑफ फूड को खाते हैं, ठीक है, और इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, ये आप लोग को लिखना है। सो ये आपका एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे नीचे में कुछ हेल्प्स वगैरह दे दिया गया है। जैसे सकिंग यहाँ पे दिया गया है, तो सकिंग तो हम लोग किसका पढ़े थे, बताइए किसका पढ़े थे, ह्यूमिंग बर्ड का यहाँ पे दिया गया है ना, कहाँ गया, ह्यूमिंग बर्ड सक नेक्टर, बीज वगैरह, ठीक है। तो ह्यूमिंग बर्ड में तो क्या आ जाएगा, सक आ जाएगा। अब काइंड ऑफ फूड उसका क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, ह्यूमिंग बर्ड का काइंड ऑफ फूड क्या होगा। बर्ड होता है वो सक करता है नेक्टर को, कहाँ से, प्लांट से, मतलब फ्लावर से, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को ये एक्टिविटी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट वगैरह दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये वीडियो देखने से पहले आप लोग चैप्टर 1 का वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।